बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से हैं। तो व्यूअर्स, हम मैथमेटिकल मेथड्स की एक्सरसाइज 9.5 को लेके चल रहे थे। ये एक्सरसाइज जो है ये एक कड़ी है फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशंस की टाइप 5। इसमें हमारा जो मेन टाइटल है वो है नॉन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशंस बट रेड्यूसिबल टू एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशंस बाय मल्टीप्लाइंग एंड इंटीग्रेटिंग फैक्टर। पहले 5 लेक्चर्स में हमने डिटेल में देखा कि इंटीग्रेटिंग फैक्टर जो है वो कैसे ढूंढते हैं। उसके लिए हमने 4 रूल्स डिस्कस किए। उनके मुतालिक हमने मैक्सिमम क्वेश्चंस किए एक्सरसाइज 9.5 के। और ये मैं फिर बताता चलूँ कि जो एक्सरसाइज 9.5 है उसके जो क्वेश्चंस मैंने देखे हैं वो जो बुक मैंने फॉलो की है वो है SMU से, मैथमेटिकल मेथड्स नाम है बुक का। और उसकी एक्सरसाइज 9.5 उसमें मैंने टाइप 5 के क्वेश्चंस किए हैं, नॉन एग्जैक्ट बट रेड्यूसिबल टू एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशंस। तो इसी एक्सरसाइज का जो लेक्चर नंबर 5 है उसमें हमने रूल नंबर 3 और 4 को मैक्सिमम जो है वो डिस्कस किया। अब लेक्चर नंबर 6 में भी हम इन्हीं 2 रूल्स को फोकस करेंगे, या फिर इससे आगे जो हमारे पास डायरेक्ट जो डिफरेंशियल बन जाते हैं डिफरेंशियल, उनको हम देखेंगे। तो फिर देखिएगा व्यूअर्स, क्वेश्चन नंबर 11 जो मैंने चूज किया है, दैट इज क्वेश्चन नंबर 11। बहुत इंटरेस्टिंग होने जा रही है। क्वेश्चन नंबर 11, the statement of the question is y minus xy square dx plus x plus x square y square of v by is equal to 0। तो ये व्यूअर्स हमारे पास गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है जिसको हमने सॉल्व किया। क्लियरली हमारे पास यहाँ पे आप देख सकते हैं कि m की वैल्यू हमारे पास है y माइनस एक्स वाई स्क्वायर और n की वैल्यू हमारे पास है x प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। m y इसके इक्वल आ जाएगा व्यूअर्स 1 माइनस 2xy और n x किसके इक्वल आ जाएगा 1 प्लस 2xy स्क्वायर। डेफिनेटली m y और n x इक्वल नहीं है। अगर ये इक्वल नहीं है तो फिर इसका नाम हम रख देते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन। सो डिफरेंशियल इक्वेशन 1 इज नॉट एग्जैक्ट। ठीक है, नॉट एग्जैक्ट। अगर ये एग्जैक्ट नहीं है तो पहला रूल फिर क्या है, my minus mx upon m। To find integrating factor by first rule, my minus mx upon n। The value of my is minus 1 minus 2xy minus the value of mx minus 1 minus 2xy square upon the value of m is 1 plus 2xy square। क्लियर देखिएगा, y इसमें से कहीं से भी कैंसिल नहीं हो रहा है, तो दैट इज नॉट अ फंक्शन ऑफ x। ठीक है, अगर ये x का फंक्शन नहीं है तो फिर हम सेकंड रूल पे जाते हैं, यानी ऑर्डर चेंज करते हैं। मतलब mx माइनस my अपॉन m इज इक्वल टू my की वैल्यू हमारे पास है nx की वैल्यू 1 प्लस 2xy स्क्वायर माइनस nx की वैल्यू 1 प्लस 2xy upon the value of m is y minus xy square। This is clearly again not a function of y। इसका मतलब हम पहले दोनों रूल से इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालने में फ्लॉप करें। ठीक है, अब हम दूसरे रूल पे चलते हैं। उसके लिए देखना पड़ेगा कि ये होमोजेनियस है या नहीं। इसकी डिग्री 1 है, इसकी डिग्री 3 है, डेफिनेटली ये होमोजेनियस भी नहीं है। तो यहाँ लिख देते हैं 1 is not homogeneous differential equation। तो फिर डेफिनेटली हमारे पास फिर फोर्थ रूल रह गया, उसको देख लेते हैं। उसमें फिर हम क्या करते हैं कि हमें x कॉमन
एक कोई एक टर्म हमें कॉमन लेना होती है, मतलब इसमें से देखें y कॉमन ली और इसमें से फिर x कॉमन ली, ठीक है। तो फिर अगेन वन इम्प्लाइज दैट, यहाँ से देखें y कॉमन आ रहा है, इनसाइड हमारे पास बचा वन माइनस एक्स वाई, ठीक है व्यूअर्स। और इसमें से देखें प्लस के साथ डी एक्स है हमारे पास, और प्लस इसमें से अगर आप x कॉमन लें इनसाइड बनता है वन प्लस एक्स वाई स्क्वायर, ये बना डी वाई इज इक्वल टू। तो व्यूअर्स आप देख रहे हैं ये तो एक्स वाई का फंक्शन बन गया, बट ये एक्स वाई का नहीं, एक्स वाई स्क्वायर का। इसका मतलब हम चौथे रूल से भी हम इंटीग्रेटिंग फैक्टर नहीं ढूंढ पा रहे। इसका मतलब कि हमारे पास नॉन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशंस ऐसी भी हैं जिनमें ये चार रूल्स अप्लाई होते हैं। याद करिए मैंने लेक्चर नंबर 1 में क्या कहा था कि अगर आपके ये चारों रूल्स फुलफिल नहीं होते हैं तो फिर आपका कोई ना कोई डायरेक्ट कोई डिफरेंशियल फिगर होगा, वो आपने सॉल्व आउट करना है कौन सा। तो चलिए फिर सॉल्व आउट करते हैं, देखते हैं। तो ये देखिएगा, अगर इसको मैं रीअरेंज करूं, मीन टू से नाउ रीअरेंजिंग वन, कैसे बना, ये एक्सपेंड करेंगे, क्या बनेगा y dx माइनस एक्स वाई स्क्वायर डी एक्स प्लस एक्स डी वाई प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर डी वाई, ठीक है भैया। और यहाँ पे फिर हम dx वाले अलग करते हैं और dy वाले हम अलग करते हैं, तो फिर ये भी dx है, ये भी dx है, और ये दोनों हमारे पास है वो dy। सो ये बन गया y dx प्लस x dy, ठीक है व्यूअर्स। और इन दोनों में से देखिएगा, इन दोनों को इकट्ठा कर देते हैं, माइनस एक्स वाई स्क्वायर डी एक्स प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर डी वाई इसकी। तो अगर आप देखिएगा y dx प्लस एक्स डी वाई, और इन दोनों में से आप एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर कॉमन ले लें, इन साइड देखिएगा एक्स एक्स है, इसमें से एक्स स्क्वायर जब कॉमन आएगा ये डिवाइड हो जाएगा, ये वाई स्क्वायर कॉमन जाएगा, ये बनेगा डी एक्स अपॉन एक्स, और माइनस कॉमन लिया है तो यहाँ पे माइनस आएगा, ये सीधा बचेगा डी वाई, ठीक है व्यूअर्स। ये मैंने इसलिए बनाया, इसे मैं खत्म करना चाह रहा हूँ। अब थ्रू मैं डिवाइड कर देता हूँ एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, सो डिवाइडिंग ऑन एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, ये देखिएगा क्या बनेगा वाई डी एक्स प्लस एक्स डी वाई अपॉन एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस, इसको जब डिवाइड करेंगे तो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये हमारे पास बचेगा डी एक्स अपॉन एक्स माइनस डी वाई इसकी। सो ये देखिएगा, आप उन रूल्स में देखिएगा कौन सा रूल है जिसके मुताबिक ये डायरेक्ट डिफरेंशियल दिया हुआ है। अगर आप इसे ध्यान से देखेंगे तो आपको पता चलेगा दिस इज इन फैक्ट डिफरेंशियल ऑफ माइनस अपॉन वन अपॉन एक्स, दिस इज एग्जैक्ट डिफरेंशियल ऑफ, ठीक है व्यूअर्स। तो माइनस इसे अलग कर देते हैं, डी एक्स अपॉन एक्स प्लस डी वाई इसी का इशू, ठीक है। अब हम डिफरेंशियल, अब हमारे पास सभी अवेलेबल हैं तो इंटीग्रेट करें, सो इंटीग्रेटिंग, इसको जब इंटीग्रेट करेंगे तो हमारे पास बनेगा इंटीग्रल ऑफ डी ऑफ माइनस वन अपॉन एक्स वाई, ठीक है, और माइनस वन अपॉन एक्स डी एक्स प्लस डी वाई इज इक्वल, ठीक है फ्रेंड्स। अब ये इंटीग्रल और डी एक्स को कैंसिल करेंगे तो माइनस वन अपॉन एक्स वाई माइनस ये वन अपॉन एक्स का इंटीग्रल लॉग ऑफ एक्स और प्लस वाई इज इक्वल टू, ठीक है। तो इंटीग्रेशन डी है तो जीरो की इंटीग्रेशन भी ले लेते हैं,
तो 0 की इंटीग्रेशन कांस्टेंट आ जाएगी। तो यही हमारा जो है वो फाइनल, दैट इज द फाइनल सॉल्यूशन ऑफ द गिवन नॉन होमोजेनियस डिफरेंशियल। तो व्यूअर्स हमने लेक्चर नंबर 6 लास्ट लेक्चर में जाकर देखा है कि जो पहले रूल्स के अलावा भी कोई रूल फुलफिल होता है या नहीं। तो इनफैक्ट ये रूल तो नहीं कह सकते, असल में आपको ये फॉर्मूला ही देखना है कि ये किसका डिफरेंशियल, सही। तो इस तरह के क्वेश्चन जो हैं वो थोड़े मतलब लेंथी हो जाते हैं। फॉर्मूलाज अगर आपको अच्छे आते हैं तो फिर आप ये बेशक 4 रूल्स चेक ना करें, फिर आप डायरेक्ट यहाँ से चलें कि आप इसको रीअरेंज करके डिफरेंशियल करें। तो ये आप लोगों की प्रैक्टिस पे डिपेंड करता है, ठीक है। आप लोगों की मेजॉरिटी पे डिपेंड करता है कि आप यहाँ से डायरेक्ट देख लें कि इसका डायरेक्ट डिफरेंशियल बना सकते हैं, ठीक है। ये रूल्स फिर चेक करें। तो ये रूल्स इसलिए होते हैं कि अगर आपको क्वेश्चन आउट ऑफ द वे दिया हुआ है, आपने नहीं किया हुआ, तो फिर आपको इन रूल्स को फॉलो करना पड़ता है। तो आपके जो है वो क्वेश्चन का सोल्यूशन आसान होता है, ठीक है। तो फिर इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं और इसी तरह का एक क्वेश्चन जो है इसी एक्सरसाइज का आपको याद होगा लेक्चर नंबर 2 में मैंने देखा था क्वेश्चन नंबर 2। तो वो मैंने वहाँ तक इसलिए छोड़ दिया था कि उस टाइम हमारे पास जो पहले 2 रूल्स थे वो ज़्यादा यूज हो गए, उन पे हमारी उस टाइम जो है वो हमारा उन पहले 2 रूल्स पे हमारा फोकस था। इस वजह से ये मैंने क्वेश्चन नंबर 2 जो है वहाँ पे छोड़ दिया था। तो आज हम लेक्चर नंबर 6 में क्वेश्चन नंबर 2 को देख रहे हैं। तो देखिएगा क्वेश्चन नंबर 2, the statement of the question number 2 is x dy minus y dx is equal to x square plus y square dx। ठीक है व्यूअर्स, ये है हमारे पास गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। दिस इज आवर गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन, इसे आप डिफरेंशियल इक्वेशन मान करना। तो चलते हैं सॉल्यूशन के लिए। हम अपने रूल्स को फॉलो करते हैं ताकि उन पे हमारी तो यहाँ पे इसको फिर ये भी dx की वैल्यू दे देते हैं, इसे उधर भेज देते हैं, जाके प्लस होगा और ये हो जाके माइनस होगा। तो ये हमारे पास फिर इसमें से dx के दोनों में से कॉमन आएगा, हमारे पास बनेगा x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस वाई dx और माइनस x dy। ठीक है, यहाँ पे देखें where m is x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस वाई और m की वैल्यू आप देखिएगा माइनस x। ठीक है, to check whether the given differential equation is exact or not, my क्या आ जाएगा फिर 2y प्लस 1 और यहाँ पे देखिएगा फिर mx की वैल्यू हमारे पास -1 आ जाएगी। अब my और mx इक्वल नहीं है, लिख देते हैं since my is not equal to mx, so given the differential equation 1 is not accepted। तो फिर पहला क्या है बड़ा, now my minus mx upon m is equal to 2y plus 1 minus 1 plus 1 upon the value of m is x, in fact minus x। तो देखें कि x कैंसिल नहीं हो रहा है, सॉरी y कैंसिल नहीं हो रहा है, इसका मतलब दिस इज नॉट अ फंक्शन ऑफ x। तो इस रूल से हम फिर इंटीग्रेटिंग फैक्टर नहीं ढूंढ पाएंगे। तो फिर हम ऑर्डर चेंज करके दूसरा रूल लगाते हैं, mx minus my upon m is equal to the value of mx is -1 minus 2y minus 1 upon the value of m is x square plus y square plus y। This is not a function of y। ठीक है, इसका मतलब सेकंड रूल से भी हम इंटीग्रेटिंग फैक्टर नहीं ढूंढ पाएंगे। थर्डली आप देख रहे हैं होमोजेनियस नहीं है, क्यों, इसकी डिग्री 2 है, इसकी डिग्री 2 है, इसकी डिग्री 1 है। होमोजेनियस के लिए सभी टर्म्स की डिग्री सेम होनी चाहिए, ठीक है। तो इसका मतलब ये होमोजेनियस भी नहीं है। अगेन लिख देते हैं 1 इज नॉट होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। इसका मतलब थर्ड रूल भी यूज नहीं होगा। चौथे रूल में देखें
इसमें से भी x कॉमन नहीं आ रहा, इसमें से भी कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा। इसका मतलब ये हुआ ऑल्सो नॉट ऑफ द फॉर्म, नॉट ऑफ द फॉर्म क्या बना, y इंटू एफ ऑफ एक्स वाई डी एक्स प्लस एक्स इंटू जी ऑफ एक्स वाई डी वाई इज इक्वल, इस फॉर्म का भी नहीं है। इसका मतलब फोर्थ रूल जो है वो भी हमारा फ्लॉप हो गया। ठीक है, तो इसका मतलब फिर हमें कोई ना कोई फॉर्मूला ही कंस्ट्रक्ट करना पड़ेगा। तो उसके लिए फिर देखिएगा फॉर्मूला हम लोग कंस्ट्रक्ट करने चाहते हैं, ये है एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स, और इस एक्स के प्लस वाई के को हम लेफ्ट में लाके डिवाइड कर देते हैं। मीन टू से वन इम्प्लाइज दैट एक्स डी वाई x dy minus y dx upon x square plus y square is equal to dx. So here if you do remember those formulas after the four rules in lecture number 1, तो आपको पता चलेगा in fact this is the differential of tan inverse of y अपॉन x। ठीक है, ये डिफरेंशियल इसका है इज इक्वल टू dx। अगर आपको यहाँ से यहीं से पता चल जाएगा तो ये सारा आपको फोर के फोर रूल्स चेक करने की जरूरत नहीं। ठीक है, मैं असल में मैं फॉलो कर रहा हूँ कि किस तरह आपको एक ये तो हमें स्पेसिफाइड क्वेश्चन में पता चल सकता है डायरेक्टली। अगर आपको क्वेश्चन में नहीं पता चलता है तो ये मतलब नॉन एग्जैक्ट से एग्जैक्ट जो है वो कैसे बनेगी, तो फिर आपको ये चारों रूल्स देखना पड़ेगा। आसान तरीका ये होता है। अगर आपका माइंड क्लिक कर जाता है कि ये यार यहाँ से फॉर्मूले आपको अच्छे आते हैं, यहाँ से वैल्यूज को डिवाइड कर दें तो डायरेक्ट डिफरेंशियल बन रहा है, उस वक्त फिर आपको ये सारा काम करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक, तो ये तो डिपेंड करता है कि आपकी मतलब कितनी जल्दी आपकी अप्रोच जो है वो क्वेश्चन के सोल्यूशन पे पहुँच जाती है। सो अब हम इंटीग्रेट कर देते हैं, इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड्स। तो देखिएगा ये डिफरेंशियल और इंटीग्रेशन एक दूसरे को कैंसिल करेंगे, तो ये बनेगा tan इनवर्स ऑफ y अपॉन x इज इक्वल टू x प्लस tan इनवर्स ऑफ y। अब ये tan इनवर्स उधर जाकर tan बन जाएगा, सो y अपॉन x इज इक्वल टू tan ऑफ x प्लस c, और ये x इधर डिवाइड होकर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो वी हैव y इज इक्वल टू tan of x plus c. This is our final solution. So viewers, आपने देखा कि नॉन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन से हमने एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशंस बनाई बाई फाइंडिंग एंड इंटीग्रेटिंग फैक्टर यूजिंग दीज रूल्स। अगर ये चार रूल्स नहीं फॉलो हो रहे तो याद रखिएगा वो डायरेक्ट जो डिफरेंशियल इक्वेशन है उसके जो है वो डिफरेंशियल कोई ना कोई फॉर्मूले की मदद से डायरेक्ट बन रहे होंगे, या फिर वो कोई और ही हमारे पास टाइप होगी। तो इसके साथ लास्ट में ये कहूँगा कि मेरे जो लेक्चर्स हैं, मेरी जो वीडियोस हैं, ये अपने मैक्सिमम दोस्तों तक जो जिनको मैथ्स में इंटरेस्ट है उन तक आपकी वीडियोस जो हैं वो शेयर करें उनके साथ। मेरा चैनल जो है वो सब्सक्राइब करें, प्रमोट करें, लाइक करें, और जहाँ भी इशू होता है मैथ्स में आप कमेंट में लिख सकते हैं या डिस्क्रिप्शन में मेरा पर्सनल नंबर लिखा हुआ है, आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। ठीक है, मुझे मैसेज कर सकते हैं, इंशाल्लाह मैं रिप्लाई करूँगा। मेरी ख्वाहिश है कि मेरे जो स्टूडेंट्स हैं, मेरे जो व्यूअर्स हैं, उनको मैं मैक्सिमम फैसिलिटेट करूँ। और दुआओं में याद रखिएगा, खुश रहें, अल्लाह हाफिज़।